नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 ईयर लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के एमएड थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस। आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटीई का कार्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण आवेदक में किसी विशेष कार्य शिक्षक जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाएगा में ज्ञान एवं कौशल के स्तर का पालन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी अवधारणा एक शिक्षक के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चयन। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप शिक्षक चयन की योजना बना रहे हो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक चयन में एनसीटीई की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम सेवाकालीन शिक्षा गुणवत्ता में सुधार से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशल विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक शिक्षा से अनुसंधान एवं विकास प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शिक्षक शिक्षा संस्थानों को क्रेडिट देता है? तो ये कौन सा है? नैक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक शिक्षा संस्थान निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवसायिक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शिक्षक शिक्षा का पिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 12, नैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 13, नैक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक शिक्षा का बौद्ध काल है? तो इसका क्या है? ऑप्शन बी, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल के श्रीरामपुर में पहला औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1793 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, अन्वेषी या पूछताछ शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया ये? ऑप्शन बी, रिचर्ड सचमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रभावी शिक्षक का अर्थ है? तो प्रभावी शिक्षक का अर्थ है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शिक्षक शिक्षा की शुरुआत कौन सी शताब्दी से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा आयोग भारत में शिक्षक के संबंध में विशेष तौर से गठित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्मा आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर 1962। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि पारंपरिक मानी जाती है? इसका आंसर है चौक एवं बात करना, ऑप्शन ए, चौक एंड टॉक। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षकों और विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का क्या नाम है? तो उनका नाम है आलार कलाम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक विकास के शैक्षिक उपागम में समाहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक विकास में व्यक्तिगत उपागम शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मचिंतन। क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो आप सबको पता है ऋषभदेव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1993, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान समय में एनसीटीई का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री पंकज अरोरा। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31, एनसीटीई की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एनसीटीई के कौन नियमन से एमएड पाठ्यक्रम की अवधि को 1 वर्ष से 2 वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सन 2014। क्वेश्चन नंबर 33, यूजीसी ने सेवाकालीन शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, शैक्षिक स्टॉप कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की चयन प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम आयोग है? तो यह है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है ऑप्शन सी, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 36, पदोन्नति भर्ती का कौन सा एक स्रोत है? तो जो पदोन्नति होता है भर्ती का वो होता है आंतरिक स्रोत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में भर्ती के पद हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा परीक्षण अध्यापक के ज्ञान एवं कौशल के मापता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिक्षमता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक भर्ती का आंतरिक स्रोत है? आंतरिक स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन ए, पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत अध्यापक भर्ती के माने जाते हैं? तो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों, आंसर होगा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, भर्ती एवं चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नौकरी के लिए आवेदन पत्र विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आप सबको पता है ऑप्शन सी, प्रोफेसर कीर्ति पांडे। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षक की सेवा दशाएं क्या हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? इसका आंसर है यूजीसी नेट। क्वेश्चन नंबर 45, विद्यालय इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी, सेवापूर्व अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 46, कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त आयु है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए,
65 साल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के लिए एमएड आवश्यक योग्यता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टीचर एजुकेटर। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण का कौन सा मॉडल सीखने की प्रक्रिया में अवलोकनीय एवं मापनीय परिणामों पर केंद्रित है? आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवादी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अवसर बनाना के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, मितजेल ने शिक्षक शिक्षा के मानदंड के कितने सिद्धांत बताए हैं? इस प्रश्न में डाउटफुल स्थिति है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा अध्यापक शिक्षा का मानदंड नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादक मानदंड। क्वेश्चन नंबर 52, व्यावसायिकता का अर्थ है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बच्चों को व्यवसाय के प्रति उत्तरदायी होना। क्वेश्चन नंबर 53, डीपीईपी है? डीपीईपी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षकों के लिए संगोष्ठी आयोजित करने का उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेवाकालीन शिक्षक का व्यावसायिक विकास। क्वेश्चन नंबर आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55, उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी से। कक्षा शिक्षण में सबसे उपयोगी प्रविधि है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेमिनार। क्वेश्चन नंबर 57, अध्यापक शिक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी प्रविधि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यशाला। क्वेश्चन नंबर 58, सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रवृत्ति है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, नियंत्रण एवं नियुक्ति करना का क्षेत्र है? तो इसका आंसर है प्रशासन का। क्वेश्चन नंबर 60, गुरु को ईश्वर की उपमा दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेदों में। क्वेश्चन नंबर 61, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाए रखने का कार्यकाल करता है? क्या करता है? ITEI, ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य की शिक्षण संस्थाओं, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कौन परामर्श प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डाइट। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षण व्यवसाय कार्यों की समीक्षा को कहते हैं? इनको कहते हैं हम जवाबदेही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, स्व-वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया है? इसका आंसर है राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है? इसका आंसर है शिक्षक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, अध्यापक शिक्षा को तकनीकी रूप दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, USA ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक दक्षताओं में शामिल है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है? आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 70, इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, नए कर्मचारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कौन सा संस्थान सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, खंड संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्र किसके लिए स्थापित किए गए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 73,
यदि शिक्षकों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से करना है तो उनके लिए डैश में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षा गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है शिक्षक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, अन्वेषिका पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी, एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, शिक्षक के आवास को वैदिक शिक्षा काल में जाना जाता था। तो इसका आंसर है गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 78, सेवा पूर्व प्रशिक्षण में इंटर्नशिप का भूमिका का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय से संबंधित समस्त गतिविधियों में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में स्कूली शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सेवाकालीन शिक्षक की जांच करने तथा अध्यापकों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर की एजेंसी है? इसका आंसर है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, यह किसने कहा पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 82, एनसीटीई के मानकानुसार बीएड के 50 छात्रों की मूल इकाई हेतु कितने शिक्षण कर्मचारी होने चाहिए? इस प्रश्न में भी डाउट की स्थिति है। कहीं इसका आंसर 1+9 शिक्षक और एक जगह इसका आंसर 1+8 शिक्षक मिलता है। तो क्लियरिटी न होने के कारण हमने इसे डाउट की स्थिति में रखा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित घटकों में से किसमें अनुभवात्मक अधिगम की अधिक आशंका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में विस्तार शिक्षा की भूमिका किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस संस्थान को जनपद स्तर पर प्राथमिक एवं बुनियादी विद्यालयों के सेवा शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डाइट। क्वेश्चन नंबर 86, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षक का पेशेवर विकास है? इसका आंसर है समग्र दक्षताओं का विकास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? इसका आंसर है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षण कौशल प्लस शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत प्लस व्यवसायिक कौशलों का योग क्या होता है? इसका आंसर है ए एवं बी दोनों, अधिगम क्षमताएं और शिक्षक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 91, अध्यापक शिक्षा में शिक्षण विधियों के विकास की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण विधियों के प्रभाव की विधियां। क्वेश्चन नंबर 92,
क्रियात्मक अनुसंधान में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, अनुसंधान हैंडबुक लिखी है। रिसर्च हैंडबुक इज रिटन बाय। अनुसंधान हैंडबुक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विडाल एवं ब्रूस। क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षण के शोध का क्षेत्र है। शिक्षण के शोध का क्षेत्र जो है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, नेक की स्थापना का सुझाव दिया। तो इसका आंसर होगा शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, कक्षा अंतः प्रक्रिया से संबंधित चर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाठ्यवस्तु संबंधित चर। क्वेश्चन नंबर 97, कक्षा शिक्षण के अध्ययन चर हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षक के नियम की संहिता उसे अनुमति देती है। तो इसका आंसर होगा बी, कक्षा के बाहर की राजनीति में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षक आचार संहिता के सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा डेलर्स कमीशन रिपोर्ट में शिक्षा के 4 स्तंभों में से वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्यों को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साथ रहने के लिए सीखना। ये थे आपके 100 प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।